गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं मनदीप, वेलकम बैक टू द चैनल मनदीप सीता व्लॉग्स। उठ गई हूँ, नहा धो लिया मैंने और फटाफट से जो रात को छोले भी हुए थे उनको उबलने रखती हूँ। सबसे पहले चाय बनाती हूँ, झोंक बत्ती कर लेती हूँ, फिर बनाती हूँ। दिखा दो छोले। सूखा आंवला, नमक दिख रहा है। हाँ, वाहिगुरू जी का वाहिगुरू जी फतेह। नहीं, सारी पैन नहीं में है, चाय सारी नहीं। हाँ, हो ही गई है। ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਵੱਡਾ औंगली ਵਾਲਾ बढ़ाते हैं। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सिम से रख देंगे। रुको जरा जी, सौंफ ज़्यादा पावांगी तो मम्मी को कब्जी हाँ, मत पर ऐना बोल। है ना, बराबर है। कब्जी वो राम की कहेगा सौंफ से कब्जी हो ना भी गल बात है, ऐसे मत बोल। हुंदी नहीं है सौंफ ना कब्ज ओ हो होंदी जाती है। ते तो तू ऐना बोलना। हर किसी को नहीं हुंदी, लेकिन हो जाती है। नहीं होंदी, हाँ चलो। कईयां ਨੂੰ नहीं होंदी। हाँ, साड़ी आवाज भी जा अभी रही इसमें है। हम दूध डालेंगे, जोत जला लेती हूँ मैं पहले। देखा था शीला माली का वो साथी दरबार जय ये माता रानी के बाग के आई है। दिख रहा है ना, तो पीछे जाओ। हाँ, चल पीछे हो गया। अंजी सुनने के लिए बड़ी प्यारी लग रही है भाई, कितनी सोहनी आंदी वे। छोटा जिहा काका बैठा है और मेरी सुनीता कह रही कि किसी ने भी ये कितने प्यारे बैठाया है, छोटे प्यारे से। सब मेरे प्यारे, सब बाबा जी की कितनी सोहनी है। वाहिगुरू वाहिगुरू। जोत जला ली, पाठ कर लिया। प्रसाद बनने के लिए रखा है छोले और चाय बन रही है। मम्मी भी नहा के आ गई है। चाय छोले पे कम आ जाती है, ऐसे रखो ना तो इसको उतार देंगे ऊपर से। वाइट को घबराने की ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट ये पक जाए। जो ये इसके ऊपर कम आ गई है ना सारी झाग पहले नहीं थी, बट जब ओपन में हम कोई भी दाल पल्सेस वगैरह पकाते हैं तो ये कम आ जाती है ऊपर। छोले मैंने धो के भिगोए थे। कभी भी मैं कोई दाल चावल छोले चावल तक तो मैं भिगोती हूँ। मैं अगर भिगोऊँगी तो हमेशा वॉश करके भिगोती हूँ, फिर बाद, क्योंकि पता नहीं लोग बिना वॉश किए भिगो देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी तो अंदर सोक करेंगे ना फिर। तो जब भी भिगोती हूँ ना, ऐसा नहीं है जल्दबाजी में ऐसे पानी डाल दिया कि सुबह धो लूँगी, नहीं, पहले उसको अच्छे से वॉश करना है ताकि उसकी सारी इम्प्योरिटीज़, गंदगी, जितनी मिट्टी सब दिखती है वो निकल जाए। उसके बाद भिगोती हूँ, धो के अच्छे से। पीने वाला पानी जो हम यूज़ करते हैं उससे हम, ग्लूटेन या आर वाटर, जो भी पानी आप पीते हो उससे मैं भिगो देती हूँ। और सुबह अगर आपको लगे कि ऐसे झाग आई हुई है फिर तो पानी चेंज कर लो। अगर झाग नहीं आई हुई, बिल्कुल ठीक है पानी, तो आप ऐसे भी उबलने एज इट रख सकते हो। जब हम ओपन बर्तन में दाल या छोले ऐसा कुछ बनाते हैं तो ऊपर झाग आ जाती है पकते टाइम, तो इसकी झाग को हम ऊपर से हटाते जाएंगे। कि हलवाई या कोई भी बड़े से बड़े शेफ़ ये ऐसे ही करते हैं, जो इसके ऊपर झाग आती है उसको हटाना ही होता है। ज़्यादातर कढ़ाई में दाल बनती है जब, तो भी ऊपर आती है अरहर की दाल या पीली दाल को हम ओपन में बनाते हैं ताकि वो भूने नहीं। तो मेरे भाई के साइड में मम्मी ऐसी बनाती कढ़ाई वगैरह में, तो वो झाग आती है ऊपर से उतार के फेंक देते हैं। तो अभी मैं इसकी झाग उतार देती हूँ, फिर से उबलने रख देती हूँ। छोले उबलते हुए टाइम हो गया है, मतलब कि आधा घंटा करीब समझ लो, 20 से 25 मिनट। उसके बाद आप इसमें मीठा सोडा डालेंगे, क्योंकि हम कुकर में नहीं पका रहे हैं, हम खुले बर्तन में पका रहे हैं। तो हलवाई भी मीठा सोडा ज़रूर डालते हैं। मीठा सोडा डाला है, आंवला और नमक मैं इस पहले डाल चुकी हूँ। तो अभी इसके ऊपर जैसे जैसे झाग आती जा रही थी वो सारी मैं उतारती गई हूँ। छोले एक साइड पक रहे हैं, एक साइड तड़का रेडी कर लेते हैं। हरी मिर्चें, अदरक ये पीस लूँगी मैं, अभी ये वाले भी पीस लूँगी, टमाटर, दालचीनी, लौंग, जावित्री और मोटी इलायची,
जो मेरे पास थे मसाले मैंने वो ले लिए। ये सुच्चे रखे हुए अलग ही थैली में। और तेज पत्ता ना थोड़ा मैं धो के यूज़ करती हूँ, वरना रंगा सा लगता है। इसको धो के आप सुखा लो, तो पोंछ लो किसी भी टिश्यू पेपर वगैरह से, फिर डालो। ऐसी साइड से डाल दूँगी। और जो हमने ये पीस के रखे ना अदरक, हरी मिर्च और टमाटर, इसमें मैंने डाला था ये में। और टमाटर ये वाले भी पीस लूँगी। धनिया पाउडर, चना मसाला, काला नमक, सफ़ेद नमक और लाल मिर्च। हल्दी नहीं डालूंगी मैं इसमें। अब इसमें ऐड कर देंगे, जीरा डाल चुकी हूँ मैं, क्योंकि हम थोड़े काले में बना रहे हैं ना, कालेपन में, इसलिए हल्दी नहीं डालेंगे। और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। लाल मिर्च यहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं। काली मिर्च डाल दो। काली मिर्च मैंने मंगवाई, इतनी याद नहीं रहा लिखनी। काली मिर्च भी ऐड कर सकते। टमाटर जो थोड़े बहुत लगे हुए थे ना, हल्का सा पानी डाला मैंने, 1 कड़छी में 2-3 चम्मच। और इसको ढक्कन लगा के पकने देंगे अच्छे से। फ्लेम पे मिक्स कर लेते। तड़का मैंने एक तरफ बनने रख दिया, स्वेटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। और छोले दिखा देती हूँ आपको। ये ना ढक्कन थोड़ा ऐसा ही है, साफ है, लेकिन खुशबू आ रही है अब छोलों की ना, जैसे बाज़ार में नहीं आती पकते आम, इतने अच्छे से गल गए मेरे को। अभी हम इनको गलने देंगे, छिलका उतर गया बिल्कुल। बिल्कुल गल गया। अब इनको पकने देंगे। मसाला रेडी होगा, फिर इसी में डाल देंगे। हरजस को मैंने उठा दिया, वो डॉक्टर के पास जाएगा, उसकी वैक्सीनेशन है। उनके ऊपर प्रेस कर रही है, बस ये छोले हो जाए। उठती रहती हूँ बीच बीच में आपको, अनु को भी उठाते हैं। हेलो अनूर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। अजय जी ने विश कर दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। पोहा बना दो नाश्ते में। छोले दिखा दो, मसाला, ये हमारा मसाला तैयार होने वाला है। छोले तो हमारे गल चुके हैं, मसाला थोड़ा सा और पक जाए, छोलों में डाल दूँ। मसाला बिल्कुल रेडी हो गया, छोले भी अच्छे से बन गए। और मसाले को हमने इसमें ट्रांसफ़र करना है। ये मसाला डालूँगी, पूरा मसाला मैंने डाल दिया। अभी इसको साफ करके डाल देती हूँ कैमरे में करके। ये हाथ में मेरे अंदर अच्छे से मिक्स करके गैस तेज करके उबाला देंगे, फिर सिल पर रख देंगे सूखने के लिए। अब इसकी तरी इसमें डाल के हिला के भी डाल सकते हैं। हैप्पी बर्थडे। दोबारा भी हो रही है ये। हाँ मेरा बच्चा, छोटी शुक्री, बड़ी शुक्री है। नींद आ रही है आज। आ इधर। अन्नूर, हरजस जी
विश कर दिया था भैया को, दोबारा कर दो। छोले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ढक्कन हटा दिया मैंने। अब मैं हिला के आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा देती हूँ। अभी आपको इसमें छोले पतले लग रहे होंगे, कड़छी को उल्टा करके आप साइडों में दबाते जाइए, लेकिन ये इतने अच्छे से घुल चुके हैं। गोल गोल टमाटर काट के मैंने रखे थे जो कि मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और कुछ हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। लच्छेदार अदरक काट के भी ऐड थोड़ा बहुत किया था शायद मैंने, मेरे पास ज़्यादा अदरक था नहीं, बाद में ऐड किया था। अभी इसकी कंसिस्टेंसी पतली है, लेकिन जब तक लंगर बांटना है तब तक कंसिस्टेंसी इसकी सेट हो जानी है। मिर्ची को कट लगा के या अचार फटाफट से मैंने रेडी कर लिया था, व्लॉग मैंने नहीं किया, फिर किसी दिन इसकी रेसिपी दूंगी। थोड़ा सा ये मिर्ची का अचार घर रख जाऊंगी, बाकी गुरुद्वारे ले जाते हैं और छोले डालते हैं। डोले में बना दिया छोले का, कुलचे आ गए, कुलचे बैग में डाल दिया मैंने, डिस्पोजेबल डाल दिया, डोले में छोले डाल दूँगी, छोले डाल दूँगी, बस छोले हमारे धीरे धीरे ना और गाढ़े होते जाएंगे। डाल दो अच्छे से। रानी अब बोल हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हर्जस ने बैलून फुलाए, अनूर भी लगा हुआ है फुलाने, डेकोरेशन कर रहे हैं। हर्जस ये रहा के बाद में वो टक्की थी ग्लू ड्रॉप जो चिपकाते हैं ना जिससे बैलून। हो गया रेडी, प्रसाद ले लिया, छोले बनाए हैं, कुलचे बाज़ार से आ गया। हनूर जी का बर्थडे है। हर्जस की वैक्सीनेशन थी, हो गई, अभी से वैक्सीनेशन है, अभी वैक्सीन भी हो गई थी और वैक्सीनेशन हो गई है और बस जा रहे हैं। मम्मी पहले, मैं कह रही थी मैं पहले जाती हूँ, मम्मी पहले चली गई है। पाठ शुरू हो गया गुरुद्वारे, और जो प्रसाद लेके जाना वो ले जा रहे हैं। छोटी छोटी बात है, हो सका तो एक दो क्लिप्स शेयर कर दूँगी अगर हो सका तो। मैंने ये पहना है सूट, बाद में दिखाती हूँ। मेरा है खोल दरवाज़ा। अवर न देखे कसब न कोय, नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निलेप, जैसे जम्य कमल लेप, जैसे सुसर को सोग, जैसे ब्रह्म ज्ञान तो सूरा न पया, ब्रह्म ज्ञान के समित बसी, ब्रह्म ज्ञान के निर्मल युक्त, नान ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का काल माहा, ब्रह्म ज्ञानी का तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, नानक ब्रह्म ज्ञानी जो पे सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी जो पे सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम प्रभाव, ब्रह्म ज्ञानी प्रभु रची बहुविध प्रकार अष्टपति, कई कोट में तीरथ होते, कई कोट पे नर्तन नाम धारे, नानक सत्य का अंत न पावे, कई कोट में अभिमान, कई कोट अंत ज्ञाने, कृपण कठोर, कई बड़ विराट में कौर, कई कोट को दर्प को हरिये, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया मुझे हुक्म समावे, हुक्म अनेक रंग प्रकार, नानक समय अंतर जामे रहो व्याप, जो जो रच सत से त्याग, सुखिए परलोक सोहेले, नानक हर प्रभु आपे में, बड़े को नानक जान, जो जाने तीसरा सुख होए। आप छोड़ बेनती करो, साध संग प्रेम मुचल सहज आनंद, साध संग पद परमानंद, साधन भान। नाम दान दक्षिणा प्रयास शांत दक्षिणा बच्चों माता पिता आज्ञाकारी बनाना,
बच्चे वाहगुरु को भाई देना। दादी वाले बेअंत माया आई है, जो खजाने में खजाने भरपूर करना, दो रक्त बख्शना, नाम दान बख्शना। वाले बेअंत माया आई है, जो खजाने में खजाने भरपूर करना, दे रक्त बख्शना, नाम दान बख्शना, प्राण सुख शांति बख्शना। नानी वाले बेअंत माया आई है, जो खजाने माए खजाने भरपूर करना, दो रक्त बख्शना, नाम दान बख्शना, प्राण सुख शांति बख्शना। कारोबार चुमा दे पाने वाले जो मेहर करना। बच्चे की पुआ वाली बेअंत माया आई है, जो खजाने माए खजाने भरपूर करना, दे रक्त बख्शना, नाम दान बख्शना, प्राण सुख शांति बख्शना। कारोबार कर लो पानी नाल फरीत साढ़े कर लो पानी नाल की असीस न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। तुमको हो दयाला सत्संग तेरी प्रीत, कापड़ पत परमेश्वर राखी। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। छोटे में छोटा इसको सेकंड दे दो। ये ले चलो, इसको भी तेरे को दिए पापा ने, छोटे को छोटा लो। चलो उड़ जाओ मत्था टेक के। ये लो कौन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुखमनी साहिब का पाठ हो गया था, उसके बाद कीर्तन हुआ है। फिर हमने लंगर प्रसाद बांटा है, जो मैं बना के ले गई थी, छोले और कुलचे का, साथ में अचार था। तो बहुत सारी संगत आपको यहाँ नहीं दिखेगी क्योंकि जून की छुट्टियाँ चल रही थी और हनूर का बर्थडे था 26 जून को। ब्लॉग थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही लेट आ रहा है क्योंकि मेरी वैष्णो देवी सीरीज़ भी चल रही थी और बीच बीच में 1-2 दिन ब्लॉग नहीं भी आया। लेट ब्लॉग आ रहा है लेकिन प्यार दीजिएगा। इससे नेक्स्ट ब्लॉग भी ज़रूर देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। यहाँ प्रसाद बांट रही हूँ मैं, लंगर प्रसाद। हमने किसी को भी नहीं बुलाया था ज़्यादा, आस पड़ोस को। गुरुद्वारे में पाठ हो रहा था तो हम प्रसाद ले गए थे कि संगत को बांटेंगे। आंटी ये बोल रही छुट्टियों के दिन हैं और ज़्यादातर लोग घूमने गए हुए हैं समर वेकेशन पे, तो हमने कहा कोई बात नहीं, पाठ गुरुद्वारे में होना ही है, तो जितनी संगत आएगी उतना प्रसाद बढ़ जाएगा। खुला प्रसाद मैंने बांट दिया था और आस पड़ोस में भी जाके जिनको देना था 1-2 जनों को उनको दे दिया था प्रसाद। और इस तरह से हमने मॉर्निंग में हनूर का बर्थडे किया है सेलिब्रेट। सारी संगत, बाबा जी का आशीर्वाद लिया है, सारी संगत का आशीर्वाद लिया है बच्चों ने। और यहाँ पे ये हरजस कोल्ड ड्रिंक्स की छोटी बोतल ले आया था, वो बांट रहा है। तो मिलजुल के प्रसाद बांटा है और सारी संगत को दिया है। और संगत और ये आंटियाँ हमको जानती हैं तो सब मुबारक दे रही थी, बेस्ट विशेस दे रही थी। और ऐसे करके बहुत अच्छा लगता है गुरुद्वारे आके, बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। हाँ रुको एक मिनट, टॉफी कार भेजते हैं। कितने दिन बात ही नहीं हुई, कितने दिन हो गए बात ही नहीं हुई। पहचाने नहीं मैंने कहा मैंने देखा नहीं होगा, अब देखा आपको। अच्छा और बताओ अब हाँ वो भाभी है ना जिनका बेटा है, भाभी है, ये बहन है, ये मम्मी है। अच्छा अच्छा बोल के हाँ जी वो उनकी सिस्टर उनकी सिस्टर इन लॉ ना। हाँ अच्छा दोनों बहन वो ब्रदर है। ये मैंने बताया ना शुरू में रहती है किसी के। दूसरे भाई जी दे भी ले लो जेड़े चले गए ने। टॉफी नहीं नहीं तुसी लो। आंटी कह रही थी, आंटी को देती बास्केट मिल गई थानू छोटी, पता नहीं आंटी की प्लेट रखी है वहाँ है।
वहीं रखाओ। मैंने खुद बनाई है बच्चों ने छोटियां। भुल गए सी उत्थे बैग पिया पीछे। क्या कह रही थी आंटी? क्या शुक्राना। हाँ गुरुद्वारे से आ गए, पसीना कितना आया ना। हाँ याद ही नहीं रहा। फिर मैंने कहा गुरुद्वारे में क्या पैसे कहाँ हैं जो पापा ने दिए थे? हाँ सही है, दे दिए। अभी नहीं, अरे गुरुद्वारे ले जाता, मैं खुद बोलता आके गिफ्ट ले लो मेरे लिए। नहीं नहीं सही है, देने तो हैं गिफ्ट। तेरे को ही पसीना आ गया, वैसे भी सिर गीला था। अब कुछ खाएंगे, कुलचे अभी गरम करती हूँ, छोले भी गरम करती हूँ। मम्मी आ गई, कर दिया। मामा इसका भी नहीं आया, बुआ है इसकी, दोनों चली गई अपने घर। कह रही शाम को आएंगे। 2 बजने वाले, 1:40 हुए हैं। बहुत अच्छे से पाठ हो गया, कीर्तन हो गया, अच्छा लग गया ना। बहुत अच्छा लगा। मामा कह रहे रास्ते में। चलो गरम कर, तब तक बच्चे डेकोरेशन कर रहे हैं। डेकोरेशन कर लें, रखवा आंदा। हेलो पहली बारी लेट क्यों आया भाई? असी अच्छा कैब करके आया। ये बास्केट दी ना, भुल गए सी अरदास के टाइम में, क्या कढ़ने भुल गए। आंटियां कहती है केक है, मैं कहनी आंटी टॉफीज है। बच्चों ने हाँ पैकिंग तो बड़ी प्यारी की है नूर? आंटियां कह रही थी पैकिंग तो बड़ी अच्छी की है। मैं कहा बच्चों ने रात को बैठ के की है, सही लग रही है ना। ये सब इधर अपने बैलून फुलाने में लगे। बैलून लगाओ भी तो सही यार, आप लगाओ। ये बैलून फुला रहे हैं। पापा सब मेरे ते छोड़ देंगे। वैसे पसीना आ गया जब वैष्णो देवी गए, चढ़ाई की है, इतना पसीना आ गया था, पूरे कपड़े गीले। अच्छी चॉइस थी, कॉटन का सूट मेरा बिल्कुल प्लेन, और गर्मी नहीं लगी, मगर चढ़ेंगे तो स्वेटिंग तो भी पूरा गीला था मेरे टाइम में। बर्तन मैंने यहाँ से हटा दिया, टोकरा। चाय बना रही हूँ, चाय बॉयल हो रही है, इसमें दूध है। और प्रसाद सारा बांट दिया, मेड के लिए रानी आई है, फिर रानी के लिए पैक करके रख दिया, वो ले जाएगी अपना प्रसाद। इसकी दोनों बुआ प्रसाद खा गई, अपना ले गई है पैक करके, जितना उनको चाहिए था वहीं से। शाम को वैली आएंगी। बच्चों के मामा अभी आए थे, काफ़ी देर बैठने के बाद उन्होंने अभी प्रसाद खाया। हम सब ने अभी खाया प्रसाद। और बड़े बर्तन जो थे सेवा वाले वो मैंने मांज दी। पतीला डोलू दोनों ले ली थी। मम्मी यहाँ कथा सुन रही है, एग्जॉस्ट फैन चल रहा था, उसकी आवाज़ थी। पतीला बड़ा जिसमें छोले बनाए थे, और 2 डोल जिनमें छोले मैं लेगी थी, वो मैंने मांज दिए ताकि मेड को ना लगे। मैं एक्चुअली जो एक्स्ट्रा बर्तन सेवा वाले होते हैं ना, वो प्रसाद वगैरह के, वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने अभी मांज दिए। थोड़े बहुत बर्तन हैं जो हमने अभी प्रसाद खाया, वो मांजेगी। और अभी इतनी नीड है मुझे चाय की, तो मेरी चाय यहाँ पे अच्छे से पड़ रही है। दूध उबला हुआ है, वो थोड़ा ठंडा होगा तो अंदर रख दूँगी। मेरे के लिए प्रसाद पैक कर दिया, कुलचे भी रख दिया, छोले डिब्बी में डाल के रख दिया। मिर्ची का प्रसाद बनाया था मैंने, पता नहीं आपको दिखाया। मिर्ची का प्रसाद करी, मिर्ची का अचार पसंद आया सबको। अब सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा बनाया था, बहुत अच्छा बना था, तभी दिखाऊँ आपको। ये हरी मिर्ची कड़वी वाली हैं, तीखी वाली, उनमें मैंने मसाला डाल के बनाई थी। इतनी स्वाद लगा, सबको बहुत अच्छा लगा। गुरुद्वारे के भाई जी को मैंने कहा ले लो प्रसाद, छोटा डोना निकाला। फिर मैंने कहा भाई जी ये प्रसाद, ये मिर्चे मैंने अचार अभी बनाया सुबह ताज़ा। कह रहे अच्छा, मैंने कहा आप ले लो। फिर मैंने उनको अच्छी सारी दी है, कह रहे लालच दे रहे हो, कह रहे अच्छी लग रही है। फिर मैंने उनको छोले भी दे दिए, मैंने कहा आप खा लेना, और प्रसाद जितना चाहिए ले लो। कोल्ड ड्रिंक्स थी बॉटल्स, वो बांट दी। वीरवार हमारे यहाँ गुरुद्वारे में पाठ होता ही है, हर वीरवार, हफ्ते में हर वीरवार 11 से 1, और अभी संडे को भी होना शुरू हो गया। संडे को मॉर्निंग में होता है। तो आज थर्सडे है, अनूर का बर्थडे, तो मैंने कहा वहीं प्रसाद ले जाते हैं और अरदास करवा देंगे जन्मदिन की। तो बच्चों की नानी मामा बुआ वगैरह आती हैं, तो हमने उनको बता दिया था कि पाठ है, वही प्रसाद लेके जाएंगे। बच्चों की नानी पहुंच गई, दोनों बुआ पहुंच गई थी। बस बहुत अच्छा लगा, पाठ हुआ, थोड़ा पिया पाठ बैठ के कीर्तन, बहुत अच्छा लगा। अभी केक ले आएंगे, शाम के टाइम केक कटिंग करेंगे, चाय वगैरह पी लेते हैं। मेड आएगी अभी बीच में,
अपना बर्तन थोड़े बहुत कर देगी। वो कहती मैं लेट तक नहीं रहूँगी आज, उसकी मम्मी नहीं आई। यहाँ मम्मी अपना आराम भी कर रही है, कथा भी सुन रही है, उल्टी सीधी हो के कथा सुन रही है। कभी उल्टी हो रही है, कभी सीधी, कभी पुट्ठी होके कथा सुन रही है दादी, कभी सीधी कान लगा के, कभी उल्टी कभी सीधी, कभी उल्टी कभी सीधी, कभी उल्टी कभी सीधी। चलो जी, उसकी बुआ कह रही थी खाना वाना बनाओ, उसको फुफ्फड़ जी की बड़ी चिंता होती है, होनी भी चाहिए। तो उनका खाना वाना बना के, पता नहीं कौन सा खाना, लंच या डिनर, मुझे नहीं पता क्या बनाना है। नानी तो दूर से आई सीधा गुरुद्वारे। आ रही बेटा। फुटबॉल ऐसा लगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए जरूर देखना नेक्स्ट ब्लॉग।